वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। व्हाट्सअप, क्या हालचाल? सब बढ़िया? चलो ग्रेट। सो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया था हेलो एल्केन हेलो अरीन का। मैं एक बार यहां पर वापस से कुछ बातें लिख देता हूं। दैट इज ट्राइवियल मेथड, ये पुरानी हो चुकी है, अब इस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस मेथड के बारे में पता होना चाहिए। तो आप लोगों को ट्राइवियल मेथड के हिसाब से जो भी आपका हेलो अल्केन हेलो अरीन है, आपको उसको अल्काइल हैलाइड नाम देना होगा। अल्काइल प्लस हैलाइड। अब कुछ बच्चों को डाउट जा रहा है कि सर ये अल्काइल ग्रुप कैसे पता करें। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, तो मेरे राजा बेटा और मेरी राजा बेटियां, नहीं मेरी रानी बेटियां ध्यान से समझो भाई। जो भी तुम्हारा अल्केन होता है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो वो क्या बन जाएगा? अल्काइल। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में मीथेन है, मीथेन, तो मीथेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो वो बन जाएगा CH3, यानी कि तुम्हारा मिथाइल। तुम्हारे पास में प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3, मीथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन। एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोपाइल। अल्केन के ANE में से, अल्केन में से ANE हटा के YL जोड़ दो बस नाम में। नॉमेनक्लेचर में, नॉमेनक्लेचर करते वक्त ANE हटा दो और YL जोड़ दो, और स्ट्रक्चर में से एक एक हाइड्रोजन हटा दो, कोई भी हो। बेंजीन हो तो बेंजीन में से भी एक हाइड्रोजन हटा दो, तो यहां पर एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। पहले क्योंकि बेंजीन में हर जगह क्या होता था? हाइड्रोजन। अब हर जगह हाइड्रोजन होगा, बस एक जगह हाइड्रोजन नहीं होगा जहां से आप लोगों ने हटा दिया। तो ये बेंजीन से बन गया बेंजाइल। समझ रहे हो? लाइकवाइज। तो ट्राइवियल मेथड के हिसाब से आप लोगों को इस्तेमाल करना है अल्काइल प्लस हैलाइड। लिख लिया? हाँ। अब अल्काइल ग्रुप कैसे पता लगाएंगे? गिन लेंगे कितने कार्बन है। अल्काइल ग्रुप कैसे पता लगाएंगे? गिन लेंगे कितने कार्बन एटम्स है, काउंट ऑल द कार्बन एटम्स, है ना। और हैलाइड तो आपका हेलोजन हो जाएगा। बस यहां पर कुछ प्रीफिक्सेस का ध्यान रखना होगा आपको, यहां पर कुछ प्रीफिक्स का स्पेसिफिकली ध्यान रखना होगा। कैसे? यानी अल्काइल हैलाइड के आगे यहां पर आप लोगों को कुछ प्रीफिक्सेस लगाने में, एक काम करता हूं इसको पूरा रब कर देता हूं, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। तो यहां पर आप लोगों को ट्राइवियल मेथड में नॉमेनक्लेचर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पहले आपको यहां लगाना पड़ेगा प्रीफिक्स, फिर आपको लिखना पड़ेगा एल्काइल, और फिर आपको लगाना पड़ेगा हैलाइड। ये आपका ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। अब प्रीफिक्सेस कौन कौन से सिखाए थे? ये हो गए आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब प्रीफिक्स कौन कौन सिखाए थे? एक सिखाया था एन। एन मतलब एक लंबी कार्बन की चेन। पिछले वीडियो को आप अगर रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। फिर एक सीखा था हमने आइसो। आइसो मतलब हमेशा सेकेंड लास्ट कार्बन पर दो एक जैसे मिथाइल ग्रुप, सेकेंड लास्ट कार्बन पर दो एक जैसे मिथाइल ग्रुप, यह आइसो की निशानी है। फिर आपको सिखाया था मैंने नियो। नियो और आइसो लगभग एक जैसे हैं, बस नियो के अंदर सेकेंड लास्ट कार्बन से 3 एक जैसे मिथाइल ग्रुप होते हैं, फिर आगे चाहे कुछ भी हो। फिर आपको चौथा सिखाया था मैंने सेक, यानी सेकेंडरी। इसमें यह होता है कि जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक्स मतलब आपका हेलोजन, उस कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप और एक अल्काइल ग्रुप यहां हो, तो ऑब्वियसली तीसरा हाइड्रोजन होगा, ये सेक होगा। और पांचवा आपको सिखाया था मैंने टर्ट, यानी नाम क्या, टर्ट कब लगाएंगे? वो कार्बन जिससे हेलोजन या आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन से आपको 3 अलग अलग अल्काइल ग्रुप दिखे। तो आइसो और सेक में जरा सा फर्क है।
सेक में इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ना कंपलसरी है, जिसके पास में 2 अल्काइल ग्रुप है। लेकिन यहां पर इस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद और लंबी चेन हो चलेगा, लेकिन इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप कंपलसरी है। तो आइसो और नियो में मिथाइल ग्रुप कंपलसरी है, सेक में और टर्ट में ये R और R डैश मे बी सिमिलर और मे बी दे आर नॉट सिमिलर। यहां पर R डैश और R डबल डैश सेम भी हो सकते हैं या ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में इतनी हम लोगों ने डिटेल में बात कर ली थी। आई होप आप लोगों को इतनी बातें याद आ गई होगी। मैंने एक बार इसलिए रिवाइज करा दी ताकि एक बार वापस से अपनी लिंक बन सके। ठीक है, खैर अभी हम लोग जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नॉमेनक्लेचर करके देखेंगे तो आपको ये चीज और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग ट्राइवियल सिस्टम के हिसाब से हेलो अरीन की बात करके देखते हैं। मतलब अगर आपके पास में हेलो अरीन है, यानी आपके पास में अगर अराइल हैलाइड है, तो अराइल हैलाइड को आप लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है तो यहां पर ध्यान रखना अराइल हैलाइड्स के अंदर, क्योंकि हम लोग सिर्फ बेंजीन की बात करते हैं, तो पहले जरा आप ये समझना कि आपके पास में फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में एक बेंजीन है, ये आपका अगर मान लीजिए बेंजीन है, तो प्यारे बच्चों ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन हमेशा आपकी पैरा पोजीशन कहलाएगी। दीज आर योर पैरा पोजीशन। ठीक है, पैरा को बिल्कुल लग के यहां और यहां हमेशा ऑर्थो पोजीशन कहलाएगी, ऑर्थो, और यहां पर यह पोजीशन कहलाएगी आपकी मेटा। समझ में आ रही है बात आपको? तो आपके बेंजीन की ये पोजीशंस होती है, पैरा एक दूसरे के अपोजिट एंड ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको, इन पोजीशंस को एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब अगर मान लो कि आपके पास में एक कंपाउंड है जिसमें यहां पर आपका ब्रोमीन है और यहां पर आपका ब्रोमीन है, तब आप इसको कैसे नॉमेनक्लेट करेंगे? अब यहां से आपका मेजर रूल स्टार्ट होता है। यहां से अब आपको मैं इसको लिंक करके पढ़ना सिखाता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना कि अगर तुम्हारे कंपाउंड में 2 हेलोजन्स दिख रहे हैं तभी ये वाला फैक्टर काम करेगा। मतलब ये जो है वी आर यूजिंग दिस फॉर डाइहेलाइड कंपाउंड्स, वी आर यूजिंग दिस फॉर डाइहेलाइड्स ओनली। मतलब अगर मान लो आपके पास में डाइहेलाइड ना होते हुए सिर्फ इस प्रकार का ब्रोमीन है जो कि बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन नहीं बोल सकते। अगर आपने इसको ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। आप इसको सिंपल लिखेंगे ब्रोमो बेंजीन। क्या बात समझ में आ रही है? इनफैक्ट यहां पर हम अराइल हैलाइड वगैरह भी कुछ नहीं यूज करेंगे, हम यहां पर इसके लिए सिंपल यूज करेंगे रूल हेलो प्लस बेंजीन, हेलो बेंजीन। हेलो की जगह ब्रोमो और बेंजीन की जगह बेंजीन। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा ध्यान रखना ये वाला जो पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूं इट इज ओनली एंड ओनली फॉर डाइहेलाइड कंपाउंड्स। अगर आपके पास में सिंगल हेलोजन है तो बस नाम लिखो और खत्म करो। लेकिन अगर आपके पास में डाइहेलोजन है कुछ ऐसा, फिर एक ब्रोमीन यहां पर है और एक ब्रोमीन यहां पर है,
फिर एक ब्रोमीन यहां पर है और एक ब्रोमीन यहां पर है। हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी बात करो आप इस पोजीशन वाले कार्बन को ध्यान में रख के बात करना। मतलब ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगला कार्बन हमेशा ऑर्थो होगा। मतलब ये वाला जो आपका फर्स्ट कार्बन है, इसको यूजुअली किताबों में पैरा बोला जाता है, बट ये एक्चुअली आपका सेंटर कार्बन है। इस कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो फिर इस कार्बन को मैं ध्यान में रख के गिनती गिनूंगा कि अगर ये पहला कार्बन है, मतलब ये मेरा पहला कार्बन पैरा कार्बन है, पैरा के बाद यहां से दूसरा या यहां से दूसरा हमेशा ऑर्थो होगा। यानी कि आपका जो फर्स्ट कार्बन है वो हमेशा पैरा, और जो आपका सेकेंड कार्बन है वो हमेशा ऑर्थो। समझ में आ रही है बात आपको? तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि पैरा, ऑर्थो और मेटा कब यूज करना है। जब आपका अटैचमेंट, जब आपके हेलोजन का अटैचमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन पर हो। अब वो कैसा भी हो सकता है, आप यहां से क्लॉकवाइज देखो तो सेकेंड, या आप यहां से एंटी क्लॉकवाइज देखो तो सेकेंड, वो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहले कार्बन के बाद ये भी दूसरा हो सकता है, ये भी दूसरा हो सकता है, तब आप लगाएंगे ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, तो यहां पर आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? ऑर्थो। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? अब यहां पर आप गिनो, ये पहले से ये तीसरा हो गया, मतलब पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, या पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा। जब अटैचमेंट फर्स्ट एंड थर्ड पर होगा, जब अटैचमेंट फर्स्ट एंड थर्ड पर होगा, तब आप यहां पर सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो मेटा पोजीशन कहलाएगी। तो यहां पर आप लोग नाम लिखेंगे मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। और जब पहले से चौथा यानी बिल्कुल सामने आ जाएगा, यानी जब अटैचमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ पर होगा, बिल्कुल अपोजिट टू ईच अदर, तब आप यहां पर क्या लगाएंगे? पैरा। तो इसका नाम हो जाएगा पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ये ऑर्थो मेटा पैरा का बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी एक अटैचमेंट पे भी कर देते हैं। जैसे मान लो अटैचमेंट किसी को यहीं दिख रहा है तो बोलेगा सर ने इसको पैरा सिखाया था, ये ऑर्थो ये मेटा, तो ये मेटा ब्रोमो बेंजीन। नहीं, पहले पे और तीसरे पे होगा तभी काम करेगा, पहले पे और दूसरे पर होगा तभी काम करेगा, पहले पे और चौथे पर होगा तभी काम करेगा। स्क्रीनशॉट लो और एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे। स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन करो। कर लिया? चलो ग्रेट बेटा, बिल्कुल बेसिक रूल्स बता रहा हूं, हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, डोंट वरी, चिंता मत करना। यहां पर देखो, यहां पर एक ब्रोमीन अटैच्ड है और यहां पर एक ब्रोमीन अटैच्ड है। अब आपको इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर करना है भाई। रूल के हिसाब से डाई हेलोजन तो दिख रहे हैं, दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर है। अब आपकी इच्छा, इन दोनों कार्बन में से आप किसको फर्स्ट मानते हैं? इसको फर्स्ट मान लें तो इससे दूसरा ये हो जाएगा कौन सा? ऑर्थो। ये तीसरे हो जाएंगे मेटा और ये चौथा हो जाएगा पैरा। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। अरे बहुत इजी है लाडलो, बहुत इजी है, बिल्कुल लल्लू चप्पू है, बिल्कुल चोमू टाइप का क्वेश्चन है, चोमू क्वेश्चन। समझ लो, तो अब आपको बस सॉल्व करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। समझ में आ रहा है? ग्रेट, बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे सारे प्यारे बच्चे रूल्स सीखे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब मान लो ट्राइवियल सिस्टम के हिसाब से आपके पास में ट्राई हेलाइड्स आ जाए, आपके पास में ट्राई हेलाइड्स आ जाए, मतलब बेंजीन रिंग पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन अटैचमेंट हो जाए। और बेटा इसका सिर्फ एक ही केस बनेगा,
एक अटैचमेंट अगर यहां होगा तो दूसरा यहां होगा और तीसरा यहां होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहां 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 हो जाए। इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। जैसे मान लो ये तुम्हारा हेलोजन एक यहां लग गया, एक यहां लग गया, समझ में आता है, लेकिन तीसरा यहां लग जाए ये बहुत रेयरली दिखता है। ये रियलिटी में इस तरीके के कंपाउंड बहुत कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हेलोजन के आसपास अपने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे एटम में, इसमें भी घूम रहे होंगे और इसमें भी घूम रहे होंगे। तो क्या होता है, ये तीनों हेलोजन अगर पास पास लग जाएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करना चालू कर देंगे और उस रिपल्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल बन ही नहीं पाएगा। इसलिए दो हेलोजन पास पास समझ में आते हैं, वो अपन ने और पैरा यानी फर्स्ट और सेकंड ऑर्थो पोजीशन वाले हमने देखे ना, वो मिल जाते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी भी यूजुअली कम होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल तो वो आमने सामने वाले होते हैं। लेकिन यहां पर आप देखो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है, ऑल्टरनेट पोजीशन, सब एक एक कार्बन छोड़ के जमे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप देखो, अगर ये पहला है तो ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। अगर यहां से नंबरिंग करोगे तो ये दूसरा है, पहला ये, दूसरा ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। यानी यहां पर अटैचमेंट पहले पे, तीसरे पे और पांचवें कार्बन पर ही हो रहा है। अटैचमेंट आप कहीं से भी गिन लो, अगर आप यहां से चलोगे तो तीसरे पे हो रहा है, पांचवें पे हो रहा है और पहले पे हो रहा है। यहां से चलोगे तो पहले पे, तीसरे पे और पांचवें पे। इस तरीके के लिए आप आगे यूज करेंगे SYM। SYM बोले तो सिमेट्रिकल। SYM का फुल फॉर्म क्या होता है? सिमेट्रिकल। सो सिमेट्रिकल के लिए आप प्रीफिक्स यूज करेंगे SYM। सिम कितने कार्बन है? 3। इसका कितने क्लोरीन है? 3, तो 3 मतलब ट्राइक्लोरो बेंजीन। ब्रोमीन, 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 तो क्या हो जाएगा? सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन। समझ गए लाडलो? अरे यार क्या बात कर दी सर, इतना चोमू चीज हमको समझ में नहीं आएगी क्या? मजाक समझते हो क्या? हा 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 हा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? चलो नोट करो, वेरी गुड। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ट्राइवियल सिस्टम वाला काम खत्म हो गया। ट्राइवियल सिस्टम वाला काम खत्म हो गया। लेकिन अभी मैं आपको एक केस और सिखाऊंगा, एक केस और सिखाऊंगा मैं। एक केस होता है जेम डाइहेलाइड्स, ये आप IUPAC के हिसाब से भी इसको बोल सकते हो। और एक केस होता है विस यानी कि विसिनल। बेटा आपको विसिनल में और विनाइल में कंफ्यूज नहीं होना है। विनाइलिक हेलाइड्स अलग थे। विनाइलिक का मतलब क्या था? एक ऐसे कार्बन से हेलोजन का जुड़ना जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो विनाइल था। ये विसिनाइल है। इसको जेम बोलते हैं ना, जेमाइनल, और इसको बोलते हैं विस। विस डाइहेलाइड्स, विस को फुल फॉर्म में विसिनल डाइहेलाइड भी बोला जाता है। विस डाइहेलाइड और विसिनल डाइहेलाइड। क्या चीज क्लियर हो रही है लाडलो? अब ये होता क्या, जरा इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कार्बन कंपाउंड है और इस कार्बन कंपाउंड के अंदर दोनों हेलोजन्स, भाई डाइहेलाइड, दोनों हेलोजन आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। तो आप इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ये जेम डाइहेलाइड कब इस्तेमाल होगा? ये तब इस्तेमाल होगा व्हेन बोथ द हेलोजन्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन, तब इसको बोलेंगे जेम। और दूसरा केस सीखिए, जब
दो हेलोजन, अच्छा ये दोनों हेलोजन सेम होने चाहिए, ये दोनों हेलोजन कैसे होने चाहिए, सेम। अलग अलग में मजा नहीं आएगा, सेम रखोगे ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि सेम बोलने से क्या होगा, जब अपन डाई अल्कोहल सीखेंगे अगले चैप्टर में, जब हम अल्कोहल पे जाएंगे या उधर हम अल्डिहाइड्स पे जाएंगे या कीटोन्स में जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे, तब ये जेम वहां पर भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर डेफिनेशन पर थोड़ा फोकस करेंगे। when both the halogens are attached, when both the halogens are attached to the, देखो मेरे वर्ड को देखो, adjacent carbons, आसपास वाले कार्बन, मतलब ये केस काम नहीं करेगा, ये केस काम नहीं करेगा कि एक हेलोजन यहां है फिर एक गैप हो गई फिर एक यहां है, पास पास होने चाहिए। हां, अगर ये हेलोजन यहां लग जाए तो मैं इसको विसिनाइल वाला केस मानूंगा, लेकिन अगर ये हेलोजन यहां नहीं और ये कार्बन को छोड़ के यहां लग जाए तो फिर पॉसिबल नहीं है। और अगर यही हेलोजन यहां लग जाए तो सेम कार्बन में दोनों हेलोजन है तो वो जेम वाला केस बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? अब बच्चों के मन में सवाल यह आता है कि सर क्या यही केस पॉसिबल है कि दो कार्बन पर दो हेलोजन है, तो आपने इसको नाम क्या दे दिया, आपने इसको नाम दे दिया विस, और फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लगा दिया क्लोरीन, तो ये विसिनल डाइक्लोराइड बन जाएगा। या ब्रोमीन होगा तो डाइब्रोमाइड, फ्लोरीन होगा तो डाइफ्लोराइड, आयोडीन होगा डाइआयोडाइड। क्या दुनिया में बस यही कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं? यहां पर अगर आपने इसको लगा दिया ब्रोमीन और यहां लगा दिया ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा जेम डाइब्रोमाइड। तो क्या यही केस पॉसिबल है? तो ऐसे तो फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, दोनों के चार चार केस ही पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है, इनके ढेर सारे कंपाउंड हो सकते हैं अलग अलग टाइप के। तो सर अलग अलग टाइप के कंपाउंड होंगे तो नॉमेनक्लेट कैसे करेंगे? क्या सबको जेमिनाइल डाइब्रोमाइड या सबको विसिनल डाइक्लोराइड बोल देंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपके पास में ये कंपाउंड है CCCC ब्रोमीन ब्रोमीन, अब मान लो ये कंपाउंड है, तो यार ये भी विसिनल डाइब्रोमाइड कहलाएगा, ये भी तो विसिनल डाइब्रोमाइड ही कहलाएगा, क्योंकि दो ब्रोमीन एडजेसेंट कार्बन पर अटैच्ड है। तो इसमें और इसमें कुछ फर्क हुआ कि नहीं? इसमें तो दो ही कार्बन है, इसमें तो चार है। तो प्यारे बच्चों ये इसकी फैमिली है। जैसे वो आपके अल्केन, अल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल जैसे फैमिली होती ना, तो विसिनल और जेमाइनल फैमिली है, इसके अंदर ढेर सारे कंपाउंड हो सकते हैं। तो आपको इसके नॉमेनक्लेचर के लिए इसका एक नाम याद करना होगा जो आपको हमेशा यूज करना है। हमेशा ध्यान रखना, जब आप जेमाइनल वाले को नाम देंगे तब आप यूज करेंगे अल्काइलिडीन डाइहेलाइड, अल्काइलिडीन डाइहेलाइड, और आप इसके लिए यूज करेंगे एल्काइलिन अल्काइलिन डाइहेलाइड। दोनों में फर्क देखो, एक है आपका अल्काइलिडीन और एक है आपका अल्काइलिन। ठीक है, एक है आपका अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन, इट शुड बी अल्काइलिडीन, DENE होता है, और ये अल्काइली मतलब आई, तो इट इज अल्काइलिडीन डाइहेलाइड और ये अल्काइलिन डाइहेलाइड। अब सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कैसे याद रखें, क्योंकि दोनों के नाम ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं। तो देखो अल्काइलिडीन, डीन जिसमें आ रहा है डी से याद रखना दो, समझना बात को। अल्काइलिडीन में क्या आ रहा है? डी से क्या याद करेंगे? दोनों, दोनों क्या? हेलोजन, दोनों हेलोजन या दो हेलोजन और एक कार्बन, यानी अल्काइलिडीन में आया डी का मतलब है एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन, तब आप अल्काइलिडीन इस्तेमाल करेंगे।
तो अल्काइलिन ऑटोमेटिकली दूसरे वाले के लिए हो जाएगा, विसिनल वाले के लिए ऑटोमेटिकली अल्काइलिन हो जाएगा और अल्काइलिडीन जेम के लिए हो जाएगा। बेटा ये याद कर लो, इस पर क्वेश्चन आता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव में, बिकॉज दे नो आप इसमें कंफ्यूज होते हो। बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 1-2 मिनट का गैप लो, शांति से जरा अपने माइंड में इस चीज को रिवाइज करो। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपके सारे रूल्स खत्म होते हैं। पिछले वीडियो में आईयूपीएससी बता दिया था। अब अपन प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं और समझते हैं कि हम लोगों को कितने रूल्स क्लियर हुए। मैं एक एग्जांपल इसका करवा देता हूं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देख रहा मेरा प्यारा मुन्ना, तू पढ़ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मृत्युंजय पंड्या सर से। तेरे को सब पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब उठाऊंगा जमीन से और सुपरस्टार बना। हा हा, देख मेरे प्यारे प्यारे मुन्ना। पहले तो पहचानो कौन कौन सा केस है। 2 एडजेसेंट कार्बन यानी विसिनल, 2 ब्रोमीन है इसलिए डाइब्रोमाइड। फैमिली पकड़ ली तो नाम तो आएगा विसिनल डाइब्रोमाइड पक्का। एक ही कार्बन से दोनों ब्रोमीन है तो पक्का ये जेम डाइब्रोमाइड को बिलोंग करेंगे, 100% श्योर। अब ट्रिक क्या याद करी थी? ड मतलब दोनों मतलब एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन। तो अल्काइलिडीन, इसके लिए क्या ट्रिक यूज की थी हम लोगों ने? अल्काइलिडीन डाइब्रोमाइड, यही ट्रिक इस्तेमाल की थी। तो प्यारे बच्चों अल्काइलिडीन में ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है ये कैसे पता लगाएंगे? भाई वही ट्रिक जो आपको मैंने कॉमन नेम में सिखाई थी। गिन डालो सारे कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन मतलब ब्यूट। तो ब्यूटाइलिडीन डाई ब्रोमाइड। अबे कितना चोमू टाइप का क्वेश्चन था बे। यहां पर गिनो। अब यहां पर क्योंकि अल्काइलिडीन हो गया तो ऑटोमेटिकली अल्काइलिन हो जाएगा, अल्काइलिन डाइब्रोमाइड। कितने कार्बन है? 4, वही ब्यूट। तो अल्काइल की जगह आ जाएगा ब्यूटाई, लीन की जगह लीन, ब्यूटाइलिन डाइब्रोमाइड। अरे तेरी ऐसी की तैसी, तेरी बीबी कैसी, तेरे बच्चे काल है। ठीक है। अरे यार कितना इजी था यार। ई ससुरा तो चोमू निकला बे, ई तो चोमू क्वेश्चन निकला बे। अबे क्या बात कर रहे हो बे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरा बकुड़ो। ठीक है। तो गाइज यहां पर जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी टाइप के मैंने आपको नॉमेनक्लेचर सिखा दिया। मैंने एक भी टाइप यहां पर नहीं छोड़ा है। कुछ बच्चों को आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में थोड़ी सी दिक्कत थी तो एक बार वो भी मैं रिवाइज करा देता हूं। भाई आईयूपीएससी में क्या करना है, बेसिक सी कुछ बातें याद रखो। सबसे पहले आपको रूट नेम ढूंढना होता है, रूट नेम के साथ आपको प्राइमरी सफिक्स लगाना होता है, फिर आपको सेकेंडरी सफिक्स लगाना होता है और आपको यहां पर प्रीफिक्स लगाना होता है। ठीक है। अब क्योंकि आप लोग हेलोजेंस का नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, हेलोजेंस हमेशा प्रीफिक्स में आते हैं, तो ये सेकेंडरी सफिक्स जो आप स्पेशली फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हो, इसका काम खत्म। या कभी हो सके तो लगाओ। यहां पर आपके प्रीफिक्स में डेफिनेटली क्या आ जाएगा? हेलो प्लस जो भी रूट नेम हो प्लस सेकेंडरी सफिक्स। आपको या तो लगाना है अल्केन के लिए ANE, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो ENE लगाओगे आप अल्कीन के लिए, अगर वहां पर डबल बॉन्ड हो तो, और YNE लगाओगे आप कब? जब आपका ट्रिपल बॉन्ड हो तो। मैं आपको 3 एग्जाम्पल करके बताता हूं। देखो
CCl। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहां लगा देते हैं Cl। तीसरा कंपाउंड ले लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां लगा देते हैं Cl। अब देखो बड़ा ध्यान से, दो कार्बन है, दो कार्बन का रूट नेम हो जाएगा इथ, दो कार्बन है इसलिए रूट नेम हो जाएगा इथ, दो कार्बन है इसलिए रूट नेम हो जाएगा इथ। सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन में, इसलिए अल्केन से प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा इसके अंदर ANE, क्योंकि आप अल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहे हो। यहां डबल बॉन्ड है मतलब ये अल्कीन है, तो अल्कीन के लिए प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ENE, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है यानी अल्काइन फैमिली, इसलिए इसका प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा YNE। अब यहां पर सिर्फ एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है और वो है हेलोजन। और हम लोग हमेशा जानते हैं, 11th में भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि हेलोजन नाम का फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में लगता है, ना कि कभी सेकेंडरी सफिक्स में। तो टेक्निकली यहां पर आपका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या है, मिसिंग है। मिसिंग है तो छोड़ दो, यहां पर सेकेंडरी सफिक्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब प्राइमरी सफिक्स हमने लगा दिया, अल्केन अल्किन अल्काइन। अब प्रीफिक्स की बारी। कौन सा हेलोजन है, क्लोरीन, तो ये हो जाएगा क्लोरोइथेन। नाम के आगे क्लोरो क्लोरो जोड़ दो, नाम के आगे क्लोरो क्लोरो जोड़ दो। समझ में आ रही है बात आपको? तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये चोमू है, दिस क्वेश्चन इज अ चोमू क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें आपको सेकेंडरी सफिक्स भी इस्तेमाल करना सिखा देता हूं, क्योंकि आपको आएगा वो क्वेश्चन। चलो दो टाइप के क्वेश्चन और कराता हूं जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, मान लो कंपाउंड है CCl COH, और एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड CCl OH। अब यहां आप देखो, अब बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो नाम, जिस फंक्शनल ग्रुप का नाम प्रीफिक्स में आ रहा है इसकी कोई औकात नहीं है। समझ बात को, जिसका नाम प्रीफिक्स में आ रहा है हमको उसकी कोई औकात नहीं रखनी है। औकात नहीं रखनी मतलब वी डू नॉट हैव टू गिव देम प्रेफरेंस। हमेशा ध्यान रखना, जो सेकेंडरी सफिक्स होता है आपको उसको प्रेफरेंस देनी है। किस चीज में प्रेफरेंस देनी है बेटा? उसको नंबरिंग में प्रेफरेंस देनी है। यहां पर आप देखो, क्लोरीन और अल्कोहल दोनों दूसरे नंबर वाले कार्बन से, अगर यहां से चलोगे तो ये दूसरा, यहां से चलोगे तो ये दूसरा। समझ रहे बात को? यहां पर कोई केस नहीं, यहां तो ये पहला ये दूसरा, यहां से चलोगे तो ये चौथा और ये पांचवा, तो यहां से आने का तो सवाल ही नहीं है इस कंपाउंड में, इसमें तो यहीं से जाएंगे। लेकिन वहां तो बेटा यहां पर हमेशा ध्यान रखना, अल्कोहल या किसी भी टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो, हेलोजेंस आर लीस्ट प्रिफरेबल, क्योंकि हेलोजेंस को तो नाम के आगे लगना है, इसलिए दे आर लीस्ट प्रिफरेबल। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, दैट इन प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स, हेलोजेंस आर लीस्ट प्रेफरेबल। आपको इनको प्रीफर नहीं करना है। तो नो डाउट नंबरिंग कहां से शुरू होगी? यहां से 1 2 3 4 5। यहां पर तो कोई सवाल ही नहीं बनता, यहां तो लोएस्ट सम रूल के हिसाब से हम यहीं से चलेंगे, बड़ा नंबर देने की होती नहीं है। अब नाम कैसे लिखेंगे भाई? 5 कार्बन है, लाल लो, तो रूट नेम 5 का क्या होता है मेरे प्यारे बकुड़ो? पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसकी पेंट पर लगा देते हैं N। अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल, तो यहां पर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा? OL। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब आप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हो तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के नाम में से E सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी E को आपको यहां से रिमूव करना होता है, तो E हट जाएगा। ठीक है, अब ये AN रह गया।
अब आपको यहां पर बताना होगा कि ये कौन से कार्बन पर है। भाई पेंटेन, तो पेंटेन के कौन से कार्बन पर OH है, दूसरे नंबर वाले पे, और फिर आप जोड़ेंगे OL, तो हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, आपका हेलोजन नाम क्या आगे लगाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली मैं नाम क्या आगे लगाऊंगा, क्लोरो पेंटेन 2 ऑल, क्लोरो पेंटेन 2 ऑल। लेकिन क्लोरीन कौन से कार्बन पर है, चौथे। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप्स के नंबर लगाना कभी मत भूलना, क्योंकि अगर आपने क्लोरो पेंटेनॉल लिख दिया तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये हेलोजन और ये अल्कोहल एक ही कार्बन पे तो नहीं है, या कौन से कार्बन पर है, पहले और आखिरी पे तो नहीं है, दूसरे और चौथे पे है, कि तीसरे पे दोनों लग गए, हमको क्या मालूम। इसलिए नंबर लगाना हमेशा जरूरी है। अब यहां देखो 1 2 3 4 5, तो पेंट रूट नेम, लेकिन यहां पर एक जगह डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या आएगा, ENE पेंटीन। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर फिर एक प्रॉब्लम है, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन के बीच में, मुझे क्या पता, हमेशा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो आपको लगाना पड़ेगा पेंट 3 इन। सर आपने 4 क्यों नहीं लिखा, लोएस्ट नंबर, हम हमेशा किसको प्रिफर करेंगे, छोटे नंबर को, इसलिए मैंने 3 लिखा, मैंने 4 नहीं लिखा, पेंट 3 इन। लेकिन यहां पर फिर अल्कोहल है, तो मुझे अल्कोहल के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के नाम पे से ई हटाना पड़ेगा। और अल्कोहल की पोजीशन कौन सा कार्बन पर है, 1 कार्बन पर है, इसलिए लिखा 1 ऑल। तो क्या नाम हो गया, पेंट 3 इन 1 ऑल। यानी बिल्कुल क्लियर है कि पेंट 5 कार्बन, 3 मतलब तीसरे कार्बन पर जाओ, इन मतलब डबल बॉन्ड लगाओ, फिर 1 पहले कार्बन पर आओ, फिर ऑल यानी अल्कोहल लगाओ, फिर क्लोरीन, तो आप लिखो क्लोरो। क्लोरो कौन से कार्बन पर है, दूसरे, इसलिए 2 क्लोरो। तो ये आपके नॉमेनक्लेचर का तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके ऑथेंटिक नॉमेनक्लेचर का तरीका है, जिसको आपको हमेशा यूज करना है पूरी लाइफ। और मेरा बकुड़ो, मेरा चपूड़ो, मेरा ठकुड़ो, मेरा थकेल पकुड़ो, और मेरे भिंडी के पकौड़ो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। चलो अब इसको नोट कर लो, सो दैट वी कैन डू सम क्वेश्चंस। हम एक काम करेंगे, हम हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उठा लेते हैं और कुछ टेबल के क्वेश्चन कर लेते हैं। जरा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों तुम्हारे सामने लिस्ट निकाल ली मैंने, ये मैं लेकर आया हूं एनसीईआरटी की टेबल। कौन सी है, टेबल 10.1। भाई तुम एनसीईआरटी उठाओ, टेबल 10.1 देखो, और वहां से इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो पहले हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं जहां जहां जरूरी होगा वहां वहां वो ट्राइवियल नेम, जिसको आप लोग कॉमन नेम भी बोलते हो, वो भी लिखूंगा, और IUPAC भी लिखूंगा। जैसे अब आप यहां देखो, ये यहां पर इन दोनों के कॉमन नेम नहीं आएंगे, इन दोनों के बस IUPAC नेम आएंगे। लेकिन कॉमन नेम में हम कॉमन नेम ना लिखते हुए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से टाइप के हैलाइड है। आपकी टेबल में भी कॉमन नेम में इनके क्लासिफिकेशन के नाम लिखे हुए हैं, याद करो, अलाइलिक, विनाइलिक, याद है वो, ठीक है ना। अच्छा यहां पर इस एग्जाम्पल से आपका एक डाउट और क्लियर हो जाएगा कि सर वो ऑर्थो मेटा पैरा, क्या जरूरी है कि दोनों हेलोजन हो तभी लगे, नहीं वो जरूरी नहीं है, समझ गए। चलो तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले आप इस कंपाउंड को देखो, पहले कॉमन नेम की तरफ चलते हैं। इस कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप मुझे ये दिख रहा है बड़ा वाला, और एक मिथाइल ग्रुप ये दिख रहा है, और इस कार्बन से हेलोजन भी अटैच्ड है। तो एक अल्काइल ग्रुप आपका ये हो गया, और एक अल्काइल ग्रुप आपका ये हो गया, और एक आपका ये हेलोजन हो गया। मतलब डेफिनेटली ये कार्बन सेकेंडरी सॉर्ट ऑफ कार्बन है, इट इज नॉट आइसो। आइसो होता तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल और होना चाहिए था, और अगर ये आइसो होता तो यहां पर क्लोरीन की जगह मिथाइल होता, या हाइड्रोजन की जगह मिथाइल होता। मतलब आइसो तो नहीं है, मतलब ये सेकेंडरी है। तो मैं नाम क्या लगाऊंगा, सेक। अब गिनो कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये आपका कॉमन नेम हो गया। चलो IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। क्या करेंगे बेटा, 4 कार्बन है, यहां पर हेलोजन के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है,
मैंने आपको क्या सिखाया, हेलोजन की कोई इज्जत नहीं करनी है। कब, जब दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो। लेकिन जब कोई नहीं, फिर तू ही सही। ओ कोई नहीं, फिर तू ही सही, अंधों में काना राजा, फिर तो तू ही हेलोजन, तू ही फंक्शनल ग्रुप, तू ही राजा। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। तो सेकेंड पोजीशन पर क्लोरो, सो 2 क्लोरो, 1 2 3 4 कार्बन, इसलिए रूट नेम ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए ANE, 2 क्लोरो ब्यूटेन। समझ गए कितना इजी है। चलो अगले की तरफ चलते हैं। अब यहां पर आपका हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब यह कार्बन प्राइमरी कार्बन है। मतलब यहां पर सेकेंडरी और टर्शरी वाला कोई केस नहीं है। मतलब नाम क्या क्या नाम है, सेक लगाऊंगा ना टर्ट लगाऊंगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यार ये सेकेंड लास्ट कार्बन पर नजर पड़ी मेरी, और इस सेकेंड लास्ट कार्बन के पास एक मिथाइल यहां, एक मिथाइल यहां और एक मिथाइल यहां, 3 मिथाइल, मतलब ये नियो वाला केस है। तो ये हो जाएगा नियो। अब टोटल कार्बन कितने गिनो, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन, यानी पेंटाइल और ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमाइड। समझ गए। अब IUPAC नोमेनक्लेचर, भाई यहां पर भी और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अपना हेलोजन ही राजा। तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया। अब बेटा IUPAC कहता है यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब अगर मैं इसको तीसरा मानूं तो भी चलेगा, 1 2 3 कार्बन की चेन। इसको तीसरा मानूं तो भी 3 कार्बन की चेन, और अगर इसको तीसरा मारूं तो भी 3 कार्बन की चेन। तो आपको क्लैरिटी के लिए मैं इसको तीसरा मान लेता हूं। अब यहां पर आप देखो दूसरे नंबर वाले कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए। आ रही है बात समझ में। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये भी नाम के पहले आएंगे, और ये हेलोजन का नाम भी नाम के पहले आएगा। तो पहले किसको लिखे, अल्फाबेटिकली चलो। अब यहां पर अल्फाबेटिकली चलो। भाई तू हेलोजन है, नाम के पहले आना चाहता है, और तुम दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो, मिथाइल ग्रुप हो, CH3 मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली चलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 1 ब्रोमो 2,2। क्यों, क्योंकि सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर एक मिथाइल, सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर दूसरा मिथाइल, तो 2,2, 2 मिथाइल इसलिए डाई मिथाइल, और 1 2 और 3 कार्बन की लंबी चेन है। आपकी पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। देखो IUPAC और कॉमन में यही फर्क है, कॉमन में आप सारे कार्बन गिन लेते हो, लेकिन IUPAC में आप सिर्फ लंबी चेन को रूट नेम मानोगे। तो 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। समझ गए लाडलो, समझ गए। चलो यहां देखो ब्रोमीन डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच्ड है। अब यहां पर इस कार्बन के पास में 1 2 और 3 अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये टर्शरी कार्बन भी है। हां पक्का ये टर्शरी कार्बन है, और इसके पास में यहां पर 1 2 और 3 मिथाइल भी है। मतलब ये केस नियो भी है और ये केस टर्शरी भी है। समझ रहे हो, क्योंकि ब्रोमीन डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच्ड है, और इस कार्बन के पास में 1 2 और 3 अल्काइल ग्रुप है। मैंने हमेशा सिखाया है कि ये सेम हो या डिफरेंट हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम है इसलिए ये टर्शरी के साथ साथ नियो भी है। तो इसके 2 नाम होंगे। पहला तो आप लिखेंगे टर्शरी, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटाइल ब्रोमाइड। फिर आप इसका दूसरा नाम भी लिखेंगे, क्योंकि तीनों, ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, ये कार्बन सेकेंड लास्ट भी है, और इससे तीनों मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, सेम ग्रुप, इसलिए आप इसको लिखेंगे नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और जब आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन, इसको नंबर 1 कभी मत मानना, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है कि ऐसी चेन सिलेक्ट करो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। फंक्शनल ग्रुप से हमें बेल आइकॉन फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से कार्बन पर आ रहा है, पहले देखो कि नंबर ऑफ कार्बन किस चेन में ज्यादा है। तो ऐसे चलने पर 3 कार्बन आ रहे हैं, अगर आप ऐसे जाते तो ये पहला होता और ये दूसरा होता। बेल आइकॉन ये नहीं करना है, हमको ये चेन चाहिए। और यहां पर नो डाउट ये दूसरे नंबर वाले कार्बन पर ब्रोमीन है,
लेकिन दूसरे नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल भी है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमीन आ रहा है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्योंकि सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल भी एक ही है, इसलिए 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। समझ रहे हो बच्चों, मेरे बेटों एंड बेटियों? समझ में आ रहा है? चलो इतना पहले देख लो। अब उन तीनों की तरफ चलते हैं, बट पहले जरा इतना नोट कर लो ताकि मिटा दे, ताकि हमको जगह मिले। बोर्ड छोटा हो गया है, गरीब हो गया मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। लॉकडाउन ने मेरा बोर्ड कोचिंग पे छोड़ दिया, मेरे को घर भेज दिया, मैं गरीब हूं। लिखो इसको, लिखो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इसको देख लो भाई। देखो ये कॉमन नेम की इसमें कोई जरूरत नहीं है, कॉमन नेम की इसके अंदर कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई ऐसा रूल बैठता ही नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है और ब्रोमीन से जुड़ा हुआ, यानी ये विनाइलिक ब्रोमाइड है। विनाइलिक केस है भाई, विनाइल है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? कोई दिक्कत? विनाइलिक ब्रोमाइड। IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, सो ब्रोमो इथ और डबल बॉन्ड की वजह से इन। यहां पर 1 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 2 कार्बन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां भी होगा तो एक ही बात होगी। डबल बॉन्ड है, कोई कॉमन नेम का रूल लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन नेम की जरूरत नहीं। हाँ लेकिन ये कार्बन sp3 है जो कि sp2 से जुड़ा हुआ है, मतलब ये अलाइलिक है। तो ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करेगा? अलाइलिक ब्रोमाइड। IUPAC नॉमेनक्लेचर में अब मुझे इसको 1 बोलना पड़ेगा, इसको 2, इसको 3। समझ रहे हो? अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहां पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, यहां पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। यहां पर तो लकीली ब्रोमीन 1 हो गया, लेकिन अगर डबल बॉन्ड और एक पोजीशन आगे होता तो आप हमेशा नंबरिंग ऐसी करना कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोटा नंबर मिले। हम कुछ एग्जांपल करके देख लेंगे। अब यहां देखो, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन, क्योंकि यहां पर सेकेंड बॉन्ड पर डबल बॉन्ड है, सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहां पर देखते हैं। अब यहां पर देखो बेटा, बेंजीन पर ये CH3 जुड़ा हुआ है। देखो एक बात समझना, बेंजीन पर जब CH3 जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं टॉल्यूइन, टॉल्यूइन बोलते हैं। मतलब ये CH3 इस बेंजीन के ऊपर प्रिफरेबल है, मतलब ये मेरा पहला कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन पर क्लोरीन। तो 1 2 इसको क्या बोलते हैं? 1,2 पर अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। यस, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन। टॉल्यूइन ना लिखना हो तो छोड़ो, बेंजीन लिख दो, ये भी चलेगा। लेकिन हम इसको टॉल्यूइन ही लिखेंगे क्योंकि ये टॉल्यूइन कहलाता है। समझ रहे हैं? ये कॉमन नेम हो गया। अब IUPAC करे तो क्या करेंगे? 2 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन। भाई सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर क्लोरीन है और पहले नंबर वाले कार्बन पर बेंजीन है, तो 1 क्लोरो, अरे सॉरी, IUPAC नॉमेनक्लेचर है ना, तो IUPAC में तो फंक्शनल ग्रुप को इज्जत देनी होती है, IUPAC में फंक्शनल ग्रुप को इज्जत देनी होती है। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल। भाई फंक्शनल ग्रुप को इज्जत देंगे ना, यहां पर हम मिथाइल थोड़ी इज्जत दे रहे हैं, यहां पर अपन ब्रोमीन को दे रहे नंबर 1, तो हेलोजन नंबर 1 हो जाएगा। तो इट इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? पक्का? अच्छा एक बात और, यहां पर इसका एक नाम और हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया बेंजीन के ऊपर CH3 तो टॉल्यूइन। अब अगर बेंजीन के ऊपर CH3 और अगर आप इसको टॉल्यूइन बोल रहे हो, अगर आप इसको ध्यान रखना टॉल्यूइन बोल रहे हो, तो फिर भैया ये आपका नंबर 1 कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये पूरा टॉल्यूइन कहला रहा है। फिर इसके लिए क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर ये नंबर 2 पर आएगा। तो या तो आप इसका ऐसा नाम लिखो 2 क्लोरो टॉल्यूइन,
तो अब ये आपके ऊपर है कि आप यहां पर क्या यूज करते हो। अगर आप सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन लिख रहे हो तो आपको इस रिंग को टॉल्यूइन मानना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको बेंजीन मान रहे हो और इसको भी सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हो, इसको फंक्शनल ग्रुप मान रहे हो, तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ये नंबर 1 आएगा आईयूपीएसी में, और ये सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नंबर 2 आएगा। लेकिन अगर आप पूरी टॉल्यूइन की एक रिंग मान रहे हो तो फिर फंक्शनल ग्रुप नंबर 2 पे आएगा, क्योंकि टॉल्यूइन में नंबर 1 होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्या कहलाएगा, एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन है और H है, तो ये एक कार्बन और 2 क्लोरीन, तो 1,1 डाई क्लोरो, और क्योंकि एक कार्बन है इसलिए मिथेन। क्या हो जाएगा, ये मीथेन। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी। इसका कॉमन नेम शुड बी मिथाइलिन डाइक्लोराइड। बेटा याद रखना, इसको मैं मिथाइलिन बोल रहा हूं, इसको मैं विसिनाइल वाला केस, जेमाइनल ना मानते हुए इसको विसिनाइल मान रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी एक कार्बन होता है एक ही कार्बन हो कंपाउंड में और उससे दो हेलोजन जुड़े हुए हो या 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हो, तो वो मिथाइलिन ही कहलाएगा, मिथाइलिडीन नहीं कहलाएगा। ये एक्सेप्शनल केस होता है, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा है, वरना आप इसमें जेमाइनल वाला केस लगा के इसको मिथाइलिडीन कर देते तो गलती हो जाती, इसलिए इस केस को ध्यान रखना। तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एनसीईआरटी के कुछ 2-3 एग्जाम्पल आपको ऐसे करवा देता हूं जिसमें कंफ्यूजन बनने के चांसेस होते हैं। वैसे तो एक ही एग्जाम्पल में सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो गाइस, तो अब कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 10.2 में से मैं कुछ 2 कंपाउंड्स उठा रहा हूं, रेंडमली उठा रहा हूं, बाकी सारे आपको करने हैं। मैं आपको 2 करवाऊंगा, एक थोड़ा सा टिपिकल टाइप दिख रहा है, ये 10.2 का तीसरा वाला है। ठीक है, CH3, फिर यहां पर H, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां CH3, फिर एक यहां CH3, यहां Br और यहां H। एक कंपाउंड ये ले लेते हैं और एक कंपाउंड चलो ये वाला ले लेते हैं, चौथा वाला ले लेते हैं, ये भी अच्छा दिख रहा है। CH3 H डबल बॉन्ड CH3 H H Br। अब देखो ये प्योर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। अच्छा, एक अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि पिछले कई सालों से मैंने बोर्ड एग्जाम्स में तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ही आते हुए देखा। तो अगर आप लोगों को किसी चीज पर मेजरली फोकस करना है तो वह आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पर ही करना है। अल्काइलिडीन, अल्काइलिन डाइहेलाइड, अल्काइलिडीन डाइहेलाइड, फिर आपके ये जो आइसोनियो, टर्ट, सेक, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन भाई जेई नीट में कब क्या आ जाए हमें पता नहीं, तो हमने सब पढ़ा। अब चलो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो सकती है? 1 2 3 4, क्योंकि मुझे ऐसी चेन सिलेक्ट करनी जिसमें मेरा हेलोजन भी आ जाए और मेरा डबल बॉन्ड भी आ जाए। मतलब ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ये जिन कार्बन्स को मैंने एन सर्कल किया है, गोल गोल किया है, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? मैंने क्या बोला, हमेशा हेलोजन के पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रिफर करना है। फंक्शनल ग्रुप जितने भी होते हैं वो, फिर आपका अल्केन, फिर आपका अल्कीन, फिर आपका अल्काइन यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में आपके हेलोजन, यानी हेलोजन आर लीस्ट प्रिफरेबल। तो यहां पर अगर मैं इसको 1 बोलता, इसको 2 बोलता, तो ये डबल बॉन्ड तीसरे नंबर वाले कार्बन पर आ जाता, और अगर मैं इसको 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं तो डबल बॉन्ड सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर आ रहा है, ये चौथे पर आ रहा है और ये 5वें पर आ रहा है।
तो ये आपका कंपाउंड हो गया। अब चलो नॉमेनक्लेट करना चालू करते हैं। 5 कार्बन है इसलिए पेंट, थोड़ा यहां लिखता हूं 5 कार्बन इसलिए पेंट। पेंटेन पर दूसरे कार्बन पर मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए इन, तो ये हो गया पेंट 2 इन। अब सब्स्टिट्यूएंट यानी आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर मुझे एक मिथाइल दिख रहा है और चौथे नंबर पर ब्रोमीन। अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आ रहा है इसलिए इसका नाम होगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। समझ में आ गई बात? समझ में आया फंडा? अब जरा इसको ट्राई करो। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। अब जरा लॉन्गेस्ट चेन चूज करो। चलो कोशिश करो, खुद से कोशिश करो। अगेन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो देखो लॉन्गेस्ट चेन ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका डबल बॉन्ड भी आ जाए और हेलोजन भी आ जाए। तो ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 4 कार्बन की। लेकिन नंबरिंग कहां से चालू करें? अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं और इसको 4 बोलूं तो डबल बॉन्ड मेरा सेकेंड नंबर पर आ रहा है। मुझे प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को ही देनी है। और अगर मैं इसको 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं तो भी डबल बॉन्ड सेकेंड नंबर पर आ रहा है। मतलब यहां से चलो या यहां से चलो, डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन में आ रहा है। यहां इसको 1 बोलोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं इसको अब 1 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब मेरा इसमें डबल फायदा हो गया। मेरे ब्रोमीन को भी छोटा नंबर मिल गया बेचारे बच्चे को। मैं 4 देने की जगह अपने हेलोजन को छोटा नंबर देना प्रीफर करूंगा ना। तो यहां पर मैंने इसको बोल दिया कि ये 1 कार्बन है। डबल बॉन्ड के बाद इसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, तो पहले हमने इसको छोटा नंबर दे दिया। अब हम देखेंगे कि अगर इसको 1 बोलेंगे तो ब्रोमीन चौथे पर आ रहा है, नहीं गलत हो गया। इसको 1 देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो के बाद सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल इसलिए 2 मिथाइल। 1 2 3 4 कार्बन इसलिए ब्यूट। दूसरे नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड इसलिए 2 इन। आप कभी भी इसको 3 इन मत लिखना, डबल बॉन्ड को भी छोटा नंबर देना है। तो गाइज अब आप लोगों को एनसीईआरटी में से करनी है प्रैक्टिस। फटाफट से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अगली क्लास में हम नेचर पढ़ेंगे इस हेलोजन और इस कार्बन के बॉन्ड का, कि इस बॉन्ड का नेचर कैसा है और अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या। तो गाइज अगला वीडियो भी होने वाला इंटरेस्टिंग, इतना जरूर प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। नॉमेनक्लेचर जितने मैंने सिखाए हैं उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस आपको करनी है प्रैक्टिस। एनसीईआरटी उठा के पूरी प्रैक्टिस कर लो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक पढ़ रहे हो उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई डाउट आ रहा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।